अब सबसे पहले चीज जो मेरे पहले से ही स्टूडेंट है उनके लिए, हाँ, HTML एंड HTML5 में क्या डिफरेंस है? प्रभु और नेत्रा दोनों में से कोई भी बता सकता है। HTML तो स्टार्टिंग से था, बट HTML5 उसका नया वर्जन है जो कि W3 से निकला था और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए CSS3 के साथ। और अपना HTML5 में सब सेमेंटिक्स टैग्स वगैरह सब थे और डाटाबेस कनेक्टिविटी, ग्राफ एपीआई वगैरह वगैरह। सेमेंटिक टैग्स मेनली एडिशन था, जैसे फुटर और हेडर, नेविगेशन बार में। HTML में सिर्फ डिफ टैग्स थे, तो वो ओके ओके। एनीथिंग फ्रॉम नेत्रा? ये पीसी नेत्रा ही है ना? पीसी हाँ नाम हाँ जो हाँ है। हाँ। आप बताओ जरा। ये लास्ट प्रोजेक्ट के लास्ट टॉपिक का ना? नहीं नहीं, ये HTML वर्सेस HTML5 क्या होता है? HTML versus HTML5 तो HTML एक बेसिक है, HTML5 उसका एडवांस वर्जन है। ओके हम मतलब ज़्यादा फीचर्स उसमें दे सकते हैं, हम लोग ज़्यादा CSS दे सकते हैं। ओके। वो सबके लिए देखो, HTML जो है वो बेसिक लैंग्वेज है जिसमें ज़्यादा करके हम ऑडियो वीडियो ऐसे नहीं देते, लेकिन HTML5 जो है इसमें HTML5 में क्या नया आया है? एक तो ऑडियो एंड वीडियो टैग्स। ये क्या है, नया आया है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें नॉर्मल HTML में नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स है। कौन से होते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स? एक तो div एंड span। लेकिन HTML5 में सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज किया जाता है। वो कौन से होते हैं? हेडर, फुटर, नेम, सेक्शन, साइड, आर्टिकल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा ये पॉइंट है कि हम नॉर्मल HTML में डेटाबेस का कनेक्टिविटी नहीं करते, होती ही नहीं है। लेकिन हम HTML5 में डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं और उस डेटाबेस का नाम है SQLite। नॉर्मल HTML में गेम डेवलपमेंट नहीं था, अगर बनाते थे तो वो बहुत कोडिंग करना पड़ता था, लेकिन HTML5 में कैनवास एंड SVG आया जिससे गेम डेवलपमेंट करना आसान हो गया। तो ये अगेन HTML5 का डिफरेंस है। और लास्ट एंड बेस्ट डिफरेंस इज HTML जो है नॉर्मल HTML, उसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनती थी, लेकिन वी कैन डेवलप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बाय यूजिंग HTML5। तो ये 5 डिफरेंस आपको याद रखने हैं ताकि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये फटाक से आपको उसका आंसर करना है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है HTML का बेसिक, मतलब बेसिक क्या होता है HTML। सबसे पहले इसमें तो टैग्स लिखे जाते हैं।
जो भी होता है टैग्स के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। तो उस टैग के दो टाइप्स होते हैं, जरा बताना मुझे वो दो टाइप्स कौन से हैं टैग्स के। प्रभु, विनीता, नेत्रा। एट्रीब्यूट्स। कौन सा? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स टैग्स का टाइप। एट्रीब्यूट तो टैग्स के अंदर लिखा जाता है। नहीं, वो जैसे बीआर टैग होता है और हेडिंग टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है बीआर, लेकिन सेल्फ क्लोजिंग। उसे क्या कहा जाता है, पेयर टैग्स या फिर अनपेयर्ड टैग। अनपेयर्ड टैग्स। पेयर टैग में क्या क्या आता है कि जैसे कि मुझे पैराग्राफ लिखना है तो ये दो टैग्स बन गए, लेकिन यही चीज अगर आपको सिंपली ब्रेक लाइन करना है तो यहाँ पे एक ही टैग बना। तो पेयर टैग्स एंड अनपेयर टैग्स होते हैं HTML में। तो पेयर टैग्स में आप जो कुछ लिखेंगे उसके ऊपर वो ब्राउजर पे दिखाया जाएगा, लेकिन अनपेयर टैग में ऐसा कुछ हम लिखते नहीं है। BR टैग या फिर HR टैग, ये क्या होता है, BR फॉर ब्रेक द लाइन, जो भी नेक्स्ट लिखोगे आप वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये होते हैं दो टाइप्स। और उस टैग्स के अंदर जैसे हमने अभी P टैग लिया था, P टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि ID। अब आप मुझे बताओ कौन से ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो हर एक टैग में पाए जाते हैं। प्रभु, नेत्रा एंड विनीता। वो जैसे आईडी और क्लास वगैरह वो सब आईडी क्लास आईडी होता है ना। क्लास और करेक्ट है, आईडी। क्लास होता है, आईडी होता है और स्टाइल स्टाइल होता टाइटल। है। और क्या बोला आपने, टाइटल। टाइटल। टाइटल नहीं, उसको नेम कहा जाता है। तो ये चार जो एट्रीब्यूट्स है वो कंपलसरी हर एक टैग में आपको मिल जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स। आशुतोष और इनायत, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ? नहीं समझ में आता यस मैम, तो बता समझ में आ रहा है। ठीक है, ये है एट्रीब्यूट्स। ओके, अभी हमें HTML का कोड कैसे लिखना है उसका एक सिंटैक्स होता है। जैसे कि पहले आता है HTML के अंदर आता है हेड, और हेड के अंदर आता है, सॉरी, हेड खत्म होने के बाद आता है बॉडी। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, पहले हेड आता है, फिर हेड खत्म होने के बाद बॉडी स्टार्ट होती है, वैसे ही अब हम हेड में जैसे कुछ कुछ चीजें याद रखते हैं, जैसे कि हम हमारा नाम याद रखते हैं, वैसे ही इसमें टाइटल नाम का एक टैग होता है जो क्या करता है, उस वेब पेज को या फिर वेबसाइट का क्या होता है, वो नाम होता है। जो यहाँ पे जो दिखता है ना, ये नाम है, वो टाइटल में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप जो चाहे वो एंटर कर सकते हो, वो हमेशा हेड टैग में ही रहेगा। और क्या क्या होता है हेड टैग में, एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करना है। मेटा टैग, एक मेटा टैग होता है पार्ट सर्किट में। मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स क्या होता है कि अगर आपको आपके वेब पेज का मेटा डेटा अगर आपको लिखना है, जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट है ब्लॉग मुझे लिखना है, तो मैं क्या करती हूँ कि उस ब्लॉग का ऑथर भी मैं लिखना चाहती हूँ, तो वो आएगा मेटा टैग में। नेक्स्ट इज स्टाइल टैग, जिसमें आप CSS लिखोगे, ये बाद में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है स्क्रिप्ट टैग, जिसमें हम JS लिखेंगे, ये भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। टाइटल, मेटा, स्टाइल, और क्या बचा, लिंक।
लिंक क्या करता है, वो स्टाइल शीट, अगर आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है तो उसको लिंक करने के लिए लिंक टैग हम यूज करते हैं। तो ये 5 कंपलसरी टैग्स आप हेड में ही लिखोगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब बॉडी में जो भी आप कुछ लिखोगे, जैसे पैराग्राफ या फिर हमारे हेडिंग के टैग्स, वो सारे कहाँ पे आते हैं? बॉडी में आते हैं। ये जो हेड के अंदर के टैग्स है वो ब्राउजर पे दिखाई नहीं देते, लेकिन आप अगर बॉडी में कुछ लिख रहे हो तो वह कंपलसरी कहाँ पे दिखेगा? आपके ब्राउजर पे दिखेगा। तो ये था एकदम बेसिक ऑफ HTML। आई थिंक विनीता डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं जरा उसको मैसेज करती हूँ। स्नेहल, लेकिन ये हमारा बूटस्ट्रैप चल रहा था ना, तो फिर ये वापस फिर से इन लोगों के साथ वापस पढ़ना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप ही लेने वाले हैं ये। अच्छा आशुतोष और इनायत हमारे 2 नए स्टूडेंट्स हैं ना, इनके लिए था ये। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उसके बाद हम बूटस्ट्रैप ही लेने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ओके। इसलिए मैंने विनीता को मैसेज कर रही हूँ कि आई एम स्टार्टिंग बूटस्ट्रैप, प्लीज ज्वाइन। अच्छा, ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको रहने देते हैं। ये जो है यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर रही हूँ। अब हम ना थोड़ा बॉडी में क्या क्या लिखना है वो देखते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक वाला पार्ट लिया था बूटस्ट्रैप के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में ये नहीं लिया था ना, ड्रॉप डाउन्स वगैरह नहीं लिया था ना? नहीं, ड्रॉप डाउन्स इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। अच्छा, ओके। अगर वो कॉल MD6 और MD4 में डाउट है तो एक्चुअली यूज क्या करते हैं? कॉल MD6 MD4 क्या क्या सुना ही नहीं दिया, सॉरी। वो जो कॉल MD6 है, कॉल MD4 है, उसका यूज तो समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब मैं जब अच्छा, यूज किया, मतलब वो विथ के लिए यूज है, इतना सा आइडिया आया मेरे को, लेकिन फिर एक्चुअली पर्पस उसका नहीं समझ में आया। तो कॉल MD6 कॉल MD4, ठीक है, फिर से बता रही हूँ। हमने एक div का कंटेनर बना लिया, div क्लास कंटेनर। उसके अंदर हमने रो बनाया और उस रो के अंदर हम क्या बना रहे हैं? कॉलम्स बना रहे हैं। लेकिन कॉलम क्या बना रहे थे? div dash md dash suppose 4 बनाया। तो ये क्या करेगा? 4 कॉलम्स मर्ज करके एक ही कॉलम बनाएगा। अच्छा, 4 कॉलम्स में से एक कॉलम होना। करेक्ट। और दूसरा एक div है और उसमें हम क्या कर रहे हैं? md-3 लिख रहे हैं। तो ये क्या करेगा? 3 कॉलम मर्ज करेगा। नेत्रा, इससे क्या विथ कर सकते हैं? हाँ आप एक काम कर सकते हैं क्या? विनीता को मैसेज या फिर कॉल करके बोल देना, हम हाँ, मैं कॉल करके बोलती हूँ, 1 मिनट। हाँ प्रभु, बताइए ना। तो इससे क्या विथ अफेक्ट करेगा? आई थिंक विथ साइजिंग अफेक्ट करेगा इसका। अगर मैं 6 लेता हूँ देन फिर उसका विथ तो बढ़ाएगा। और अगर लूंगा तो करेक्ट है ना? 6 लोगे तो हाफ साइज वो ये करेगा, क्योंकि एक रो में 12 ही कॉलम्स होते हैं, राइट? उसके लिए
और अगर मैं 6 लिया हूँ आउटर साइड में कंटेनर में और उसके अंदर मैं 6, 4 और 2 लिया हूँ, तो मतलब वो एक मैं कर रहा था बूटस्ट्रैप फॉर्म था, वो डाउट कैसा था? आपके पास मैं अगर शेयर है करूँ अभी क्या? तो शेयर करना चाहोगे क्या? हाँ शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, जिम मेरे पास डिवीजन क्या था वो? इनायत और आशुतोष, आप सिर्फ अभी देख लो क्या है, क्या कुछ नहीं है। आज वो मेरा ज्वाइन कर Yes, लिया ma'am. स्नेहल। हाँ ओके विनीता। मैं क्या कह रही थी आशुतोष और इनायत को कि आप देख लो मैं कैसा पढ़ाती हूँ या फिर कैसा आपको ठीक लगता है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से आपका HTML स्टार्ट करेंगे। आप अभी रहो, हमारे लेक्चर में रहो। ओके Okay, ma'am. हाँ प्रभु, आप ये कर सकते हो, शेयर स्क्रीन कर सकते हो। शेयर कर। वो होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। जूम एकच मिनिट हा. अब कर सकते हो आप। ठीक है। दिखाई दे रहा है? हाँ आपका व्हाट्सएप दिख रहा है। हाँ जी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ वो विजुअल स्टूडियो। जैसे ये वाला है सिटी स्टेट एंड जिप, इसका पेरेंट कंटेनर मैंने MD6 लिया था, ओके तो आधा तक तो आ गया, वो समझा मैं। लेकिन इसके अंदर अंदर ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये फिर कैसे डिवीजन हो रहा था वो समझ में नहीं आ रहा ओके बताती हूँ। था। ये इसका, हाँ ये इसका ये है, करेक्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास लिया है div क्लास फॉर्म डैश रो कॉलम MD6। तो वो क्या करेगा, आपके पूरे स्क्रीन का हाफ करेगा, क्योंकि रो में 12 ही बैठते इसलिए हाफ करेगा। उसके बाद आपने क्या किया, उसी के अंदर कॉलम MD6 लगाया, तो वो जो हाफ पार्ट है उसका भी एक हाफ पार्ट बनाएगा वो, और उस हाफ पार्ट के लिए उसने सिटी ले लिया। फिर उसके बाद MD4 लिया, तो एक हाफ पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, 4 का एक कॉलम बना दिया, लेकिन उसी हाफ पार्ट में। हाँ, और लास्ट में क्या बनाया, कॉलम MD2, मतलब एक कुल मिला के 3 कॉलम्स उसने बना लिए हाफ पार्ट में, हाफ ऑफ द स्क्रीन में। ओके तो ये जो है मेन वाला लाइन नंबर 81 पे जो आपने लिखा है कॉलम MD-6, तो वो क्या करेगा, पूरे स्क्रीन का हाफ करेगा, और बाकी के जो आपने कॉलम्स दिए हुए हैं 6, 4 और 2, वो उस हाफ कॉलम के अंदर अगेन 3 कॉलम्स ऐड करेंगे। ओके ओके तो ये समझ हुआ है। ओके चलिए यही डाउट। और कुछ डाउट्स थे आपके? और दूसरा था कि ये जब मैं MD6 लगाया था, हाँ तो ये सब डिवीजन ले लिए, ये वो जो मेरा ये है ना, हाँ ये वाला मतलब मार्जिन नहीं ले रहा है, वो भी ट्राई करा था लेकिन हुआ नहीं। बाकी सब मैंने जब MD6 लगाए थे मतलब कंट्रोल्स के ऊपर, जैसे ओके। ये सब विथ ले लिए, लेकिन ये दोनों विथ नहीं लिए, जेंडर मेल और इसका लॉजिक दिखाना जरा, जेंडर मेल और फीमेल का। जेंडर। कॉलम डैश, अच्छा मैं माय स्टाइल में ट्राई करा था। इन लाइन। माई स्टाइल में क्या लिखा है?
मास्टर में वो शायद मार्जिन लेफ्ट करके अपने फोल्डर ओके, फॉन्ट वेट बस ट्राई इतना ही लिखा है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे लेफ्ट साइड से पैडिंग देना पड़ेगा या फिर मार्जिन, दोनों में से जो ओके भी अच्छा बैठता है वो। ओके। तो ये MD6 से नहीं होगा क्या? क्योंकि नहीं। मैं पहले ये कॉल MD6 लगा नहीं था, तो सब हम्म। सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स मतलब लेफ्ट से चिपक क्या रहते हैं। जब अच्छा, मैंने ये सब लगाया था देन ये ऑटोमेटिकली साइज ले लिए, लेकिन सिर्फ ये जेंडर और वो चेक बॉक्स के लिए नहीं हो रहे थे। एक काम करो ना, लाइन नंबर 27 में माई स्टाइल लिखा है ना, स्पेस देके उसमें लिखो M-3। इसका मतलब है मार्जिन हम दे रहे हैं। सेव करके चेक करना एक बार। कुछ नहीं हुआ। जेंडर को अच्छा, ये जेंडर सेलेक्ट, आगे चला गया। नहीं नहीं, हाँ जेंडर को नहीं चाहिए हमें, जेंडर की तरह से सब। मेल और फीमेल को चाहिए। और कॉल एमडी6 क्या विद भी तो लेता है क्या स्क्रीन से? कॉल एमडी6 क्योंकि अगर मैं हाँ ये हटा दूं ना यहाँ पर हाँ। तो वो चिपक जाता है, लेकिन जब ये मैंने कॉल एमडी6 लगाया शायद कुछ स्टाइलिंग है इनबिल्ट जो कि थोड़ा सा हटा स्क्रीन से हटा के दिखा है। देना पड़ता है, तो वो वो कॉलम्स देना पड़ता है। वो हमने जो लिखा है ना M-3, वो लाइन नंबर 27 की जगह 28 में डालो। अब आया। वैसे ही आप इसका भी कर सकते हो, वेट हाँ हाँ, गेन, वेट लॉस, कार्डियो वगैरह। लेकिन एमडी6 से होगा नहीं क्या, या MD2 MD4 ऐसे नहीं होगा क्या? जैसे कि मेरा डाउट है, हम्म अगर ये मैं पासवर्ड को हटा देता हूँ ना, हम्म। ये बात चिपक गया राइट? करेक्ट ये करेक्ट। अगर मैं वो MD6 डालूंगा इधर, तो आप एक काम कर सकते हो, यही कॉलम डैश MD-6 यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पर M-3 की जगह। हाँ, एक बार वो लगा के ट्राई करके देखना। होना पता सर, शायद शायद किया था। किया था क्या? हाँ शायद किया था, नहीं हो रहा ऐसे, ये फीमेल अच्छा, इधर आ जा रहा है सब हो ओके रहा था। ओके, फिर वही 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 लगेगा। मेरा डाउट था कि कॉल एमडी6। अच्छा, ठीक है, अगर तो मीटिंग खत्म हो जाए तो वापस से ज्वाइन कर लेना, 10 मिनट्स बचे सिर्फ। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, तो मार्जिन से करूँगा खाली, हाँ, मार्जिन से। मार्जिन से करो आप। ठीक है स्नेहल, हाँ। मुझे क्वेश्चन था, जैसे प्रभु के प्रोजेक्ट में एंटर या नेम है, हम्म। वो जो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नीचे आ रहा है, अगर वो एंटर या नेम के सामने ही चाहिए होगा तो कैसे करेंगे? फॉर्म डैश इनलाइन, फॉर्म डैश इनलाइन करके क्लास है, वही आपको यूज करना है। तो उसके सामने आ जाएगा, और उसके अगर हाइट कम करना होगा तो वो टेक्स्ट बॉक्स का? हाइट टेक्स्ट है, हाइट कम करना है तो आप एक तो CSS यूज कर सकते हो। हाँ, CSS यूज करो, क्योंकि बूटस्ट्रैप में है ही नहीं हाइट कम करने का। हाँ, एक और एक दे सकते हो, क्या कहते हैं उसको, SM वाला क्लास दे सकते हो आप टेक्स्ट बॉक्स को। फॉर्म तो ये स्मॉल, फॉर्म डैश कंट्रोल डैश, अरे डैश की जगह 0 आ गया, फॉर्म डैश कंट्रोल डैश SM, ये वाला क्लास यूज करके देखो। ये SM स्मॉल मार्जिन है क्या? SM मतलब क्या करता है, वो हाइट कम करता है। ओके। ऐसे में कुछ फुल फॉर्म है क्या? स्मॉल। स्मॉल, अच्छा। ओके, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करने के लिए हम जाएंगे getbootstrap.com पे, यहाँ से गेट स्टार्टेड, यहाँ से CSS को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे,
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, नहीं चाहिए, ऊपर वाला कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, आज के सेशन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं ड्रॉप डाउन। H3 टैग लेके हम ऊपर लिखते हैं ड्रॉप डाउन। इसी के बाद अब देखो, ड्रॉप डाउन के क्लासेस होते हैं, तो सारे क्लासेस आपको ड्यू में लिखने हैं, ड्यू ड्रॉप डाउन। फिर एक बटन लेंगे, क्योंकि कोई तो भी बटन होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके वो ड्रॉप डाउन ओपन होने वाला है। तो बटन का नाम लिखते हैं समथिंग लाइक शो बटन। टाइप यहाँ पे लिखना है आपको, बटन लिखना है, सबमिट वगैरह मत लिखना। फिर उसके ऊपर क्लास देते हैं बटन, बटन प्राइमरी सेकेंडरी जो आपको चाहिए वो। ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। हाँ, और इसी क्लास के अंदर अब एक क्लास और ऐड करेंगे, ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। ये क्या करेगा, अगर एक बार मैंने बटन को क्लिक किया तो ओपन करेगा, दूसरी बार बटन को क्लिक किया तो क्लोज करेगा। तो ये क्या होता है, टॉगल होता है। तो इसका क्लास कौन सा है, ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। एंड वन मोर एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है, डेटा डैश टॉगल। तो ये क्या करता है डेटा डैश टॉगल, ये आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन ओपन करना है या मॉडल ओपन करना है वो बताएगा। इसलिए यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन लिखना है, मॉडल है तो मॉडल लिखना है। मॉडल हम देखने वाले हैं आज नेक्स्ट टॉपिक में, इसी लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडल होगा। अब इसका नाम दिया वगैरह। अब हम क्या करेंगे, दूसरा और एक ड्यू बनाएंगे जिसका क्लास होगा ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन डैश मेनू। तो मेनू क्या करेगा, आपके ड्रॉप डाउन में कितने आइटम्स है उसको मेनू में जैसे लिखते हैं ULLI में, वैसे वो लिखेगा। अब देखो, यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले रही हूँ। एंकर टैग के href में मैंने हैश दे दिया, इसका मतलब है हमें किधर भी लिंक नहीं करना है। अब यहाँ पे क्लास आपको देना है ड्रॉप डाउन डैश लिंक, आइटम नॉट लिंक। ये क्या करेगा, आपके एक आइटम्स बनाएगा ड्रॉप डाउन के। अब सपोज यहाँ पे मैंने स्टेट्स के नाम लिखे, क्लास ड्रॉप डाउन डैश आइटम अब मुझे आप बताओ, ये दो स्टेट छोड़ के कोई और स्टेट का है? हमारे मीटिंग में कोई और स्टेट का है क्या? आशुतोष है शायद, है ना? यस मैम। यस मैम। कौन से स्टेट से हो आप? मध्य प्रदेश। मैं यूपी का हूँ। अच्छा, एक MP का है, एक UP का है। तो हम उनके भी स्टेट्स क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ड्रॉप डाउन डैश आइटम UP। अब देखो, ये मैंने इतना ही कोड लिखा, सेव किया। अब ये कोड हम रन करने वाले हैं। तो मैं गई जहाँ पे ये सेव किया था, वहां पे कहाँ पे गया मेरा 18 जुलाई। इसको ओपन विद गूगल क्रोम किया तो ये आया, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये क्लिक ही नहीं हो रहा है।
क्योंकि हमने क्या लिया था, बूटस्ट्रैप का सिर्फ CSS का पार्ट लिया था, उसका JS का पार्ट नहीं लिया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बटन के ऊपर ये हमें ड्रॉप डाउन की तरह दिखाना है। मतलब क्या, हमें बटन के ऊपर क्लिक इवेंट देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आपको JS भी कॉपी करना है। ये ध्यान में रखना आप कि जब भी कोई इवेंट के जैसा अगर आता है तो आपको JS कॉपी करना है। और अब देखो, इसको मैंने फिर से रिलोड किया। अब देखो ये आया आपका क्या कहते हैं इसको, ड्रॉप डाउन। अगर आपने JS इंक्लूड नहीं किया तो वो ड्रॉप डाउन नहीं दिखेगा, ये बात ध्यान में रखो। ओके, अभी सपोज आपको कोई लेबल ऐड करना है या फिर डिवाइडर ऐड करना है तो आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपने एक लेबल ऐड किया। लेबल कैसे, मतलब डिव को ही आपको देना है, ड्रॉप डाउन आउट, ड्रॉप डाउन डैश हेडर, और हेडर में मैंने लिखा स्टेट्स। अरे सेव किया एंड रिलोड किया। अब देखो यहाँ पे स्टेट्स क्या आया, एक ग्रे कलर में आया है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक हेडर है। वो एक्चुअल में स्टेट है क्या, नहीं, ये सिर्फ हेडर है। तो ये एक हेडर हुआ। और एक चीज है, अब इसको हम डिवाइडर भी डाल सकते हैं इसी के अंदर। तो कैसे डालना है आपको, सिंपली डिव लिखना है, डिव के अंदर क्लास लिखना है, ड्रॉप डाउन डैश डिवाइडर, बस इतना ही। सेव किया, रन किया, ओपन किया, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी जो डिवाइड करेगी। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो आपके ड्रॉप डाउन को। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नीचे एरो आ रहा है। अगर आपको राइट हैंड साइड को चाहिए तो भी आप दे सकते हो। उसके लिए यहाँ पे देना पड़ेगा आपको ड्रॉप डाउन स्पेस